जय हिंद दोस्तों। जो हमारा स्वावलंबन प्रोग्राम है वह 12 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत हम MPPSC मेंस 2020 का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने सुदूर संवेदन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज से हम GIS स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं GIS। तो GIS का पूरा नाम होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है। अब भौगोलिक सूचना तंत्र यदि हम देखें तो मतलब संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का जो सिस्टम है वो क्या है, GIS है। ठीक है। इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो इसमें क्या होता है कि परिभाषा क्या है इसकी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ जोड़ना। मतलब कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनको भौगोलिक सूचना के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो GIS कहलाती है। यह विश्व से संबंधित स्थानीय आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्राप्ति तथा रूपांतरण को प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। इसके बाद हम देखते हैं GIS के इतिहास को। तो GIS का जो इतिहास है वो कंप्यूटर के साथ विकसित हुआ। ठीक है। तो सर्वप्रथम हुआ क्या कि 1854 में नक्शा बनाने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करने वाले जॉन स्नो द्वारा GIS शब्द का प्रयोग किया गया। यानी GIS शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, 1854 में किया गया जॉन स्नो द्वारा। ठीक है। इसके बाद 1960 में कंप्यूटरीकृत GIS प्रणाली की शुरुआत हुई और 1962 में डॉक्टर रोजर टॉम्लिंसन ने कनाडा लैंड इन्वेंट्री CLI एकत्रित डाटा को संग्रहित, विश्लेषित और हेरफेर करने के लिए GIS बनाया। मतलब कि जो रोजर थे इन्होंने क्या किया था कि जो कनाडा इन्वेंट्री का जो डाटा था उसको संग्रहित, विश्लेषित और उसमें हेरफेर यानी कि उसमें बदलाव करने के लिए एक GIS सिस्टम बनाया। ठीक है। जिस कारण से इन्हें क्या कहा गया, GIS का जनक कहा गया। इसके बाद 1980 में कंप्यूटिंग इन्वायरमेंटल सिस्टम इंस्टीट्यूट ESRI और कंप्यूटर एडेड रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम CARIS जैसे कमर्शियल GIS सॉफ्टवेयर का उदय हुआ और इसके बाद से GIS का व्यावसायिक विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि GIS का उद्देश्य क्या है। तो GIS का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला तो नियोजन और निर्णय प्रक्रिया में मानवीय क्षमता को बढ़ाना। यानी कि नियोजन में और जो निर्णय की जो क्षमता है उसमें जो मानवीय प्रक्रिया यानी कि मानवीय लोगों के जो हस्तक्षेप है उसको बढ़ाना। आंकड़ों के वितरण और प्रक्रिया के लिए साधन उपलब्ध कराना। आंकड़ों की पुनरावृत्ति को कम करना। ठीक है। जो आंकड़ों की जो पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, एक से आंकड़े कई बार आ जाते हैं, उनको क्या करना, कम करना। ठीक है। नई सूचनाओं हेतु भौगोलिक आंकड़ों के मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करना और स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को समन्वित करने की क्षमता में वृद्धि करना। तो ये GIS के क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं GIS के घटकों को। तो GIS के बेसिकली 5 घटक होते हैं। कौन कौन से, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेथड, पीपल और डाटा। ठीक है। तो देख लेते हैं हम हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है कि फिजिकल घटक होते हैं ये, है ना, जिन पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, CPU वगैरह हो गया, है ना, इन सबको हार्डवेयर बोला जाता है। फिर हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो GIS जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्थानिक डाटा को इनपुट और स्टोर करने के लिए डिवाइस और फंक्शन प्रदान करता है। यानी कि जो स्थानिक डाटा है उसको
स्टोर करने के लिए जो फंक्शन प्रदान करता है वो सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए RDBMS का एक किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? RDBMS यानी कि रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब प्रमुख सॉफ्टवेयर को देखें यदि हम, तो ILWIS, IDRISI और ARCGIS। ठीक है, ये कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमुख GIS सॉफ्टवेयर के नाम लिखें 3 नंबर में। ठीक है, अब जैसे जो ArcGIS है, ArcGIS है जो ARCGIS, ठीक है, यह क्या है? यह एक लोकप्रिय GIS सॉफ्टवेयर है जिसे ESRI द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अब जो QGIS है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि यह फ्री अवेलेबल रहता है। ठीक है, यह मेक या लिनक्स जैसे सिस्टम, वो जो सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उन पे क्या करता है? ये काम करता है, उनके लिए एक अच्छा साधन है। ठीक है, अब लोग क्या होते हैं? तो लोग GIS प्रणाली के यूजर्स होते हैं जो सभी घटकों के माध्यम से GIS का उपयोग करते हैं। अब डाटाबेस, तो डाटाबेस क्या है? यह GIS के लिए ईंधन और सबसे महत्वपूर्ण व महंगा घटक भी है। मतलब कि जो डाटाबेस है यह GIS के लिए ईंधन का काम करता है। ठीक है, मतलब इसके बिना GIS नहीं चल सकता। ठीक है, जो फिजिकल विशेषताओं को संयोजन करता है। फिजिकल विशेषताओं में क्या क्या आ जाएगा? जैसे सॉइल से रिलेटेड, ठीक है, आंकड़े हो गए, ठीक है, और जल से रिलेटेड आंकड़े हो गए, पहाड़ों से हो गए, है ना, उपग्रहों से प्राप्त फोटोग्राफ वगैरह हो गए। ठीक है, इन सब को क्या करेगा? ये संयोजित करके रखता है, मतलब। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है रास्टर डाटा। ठीक है, इसमें जो आंकड़े होते हैं, मतलब कि जो डाटा होता है वो सेल के माध्यम से, छोटे छोटे सेल्स के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें उपग्रह के चित्र हो गया, फोटोग्राफिमिटी और स्कैन किए गए नक्शे आदि को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेक्टर डाटा को, तो इसमें एक्स और वाई निर्देशांक द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें डाटा 3 प्रकार का होता है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम जो डाटा है इनके लाभ और हानि दी गई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यदि आता है तो बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तकनीक, मतलब GIS कैसे काम करता है। ठीक है, तो GIS बेसिकली 3 इसके जो बेसिक वो होते हैं, चरण होते हैं। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? फिर सबसे पहले होता है विजुलाइजिंग डाटा को। ठीक है, डाटा को विजुलाइज करना। फिर इसके बाद संयोजन डाटा और फिर क्वेरीज। मतलब देखिए, जैसे ये जो डाटा दिया गया है, ठीक है, ये इमेजनरी हो गया, इसके बाद ये क्या कहलाते? एलिवेशंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस हो गया, एड्रेस हो गई, बाउंड्रीज हो गई, वाटर फीचर्स हो गए, है ना, सर्वे कंट्रोल्स हो गया, योर डाटा। अब इन सब डाटा को क्या करेगा? ये डाटाबेस में रहेगा। ठीक है, ये डाटाबेस इसको स्टोर करेगा। अब जब इन डाटा को सबसे पहले जब GIS सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? विजुलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? इन सभी डाटा की जो अलग अलग लेयर्स हैं, ये इनको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? संयोजिंग या कंबाइनिंग डाटा। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब जब जो लेयर बन के जो तैयार हो जाती है, उसमें प्रश्न का जो मान है, परतों में मान को खोजने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्वेरीज बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी क्रियाविधि। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम GIS के उपयोग, लाभ आदि जो टॉपिक बचे हैं उनको कवर करेंगे और हमारा GIS ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।